हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज मैंने सोचा चलो एक चैनल खोलते हैं आपके लिए। आपको सिखाते हैं क्रिप्टो मार्केट क्या होता है। तो मैं उन लोगों के लिए सिखाऊंगा जो भाई 13 से लेकर 19 के बीच में, यानी कि 13 से छोटे और 19 से ऊपर। फिर नहीं सिखाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो उनका जो एज ग्रुप में जो माइंड में जो डल जाएगा ना कि हाँ ये चीज होता है ऐसे, तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि वो 22 23 की एज में ना लिटरली फाड़ देंगे। कहने का मतलब बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं जाएंगे तो एवरेज तो चले ही जाएंगे। और बाकी जो ओल्ड इन्वेस्टर थे और ट्रेडर्स थे तो भाई वो तो अब बूढ़े हो चुके हैं। तो भाई उनका तो फैमिली के अलावा और भी टाइम रहा नहीं, वो तो पढ़ाने ही वाले। तो चलो मैं ही पढ़ाता हूँ। तो भाई मैं डीपली क्रिप्टो के नस नस तक जाऊंगा, जड़ जड़ तक जाऊंगा और जड़ जड़ से उखाड़ूंगा। तो भाई 3 टॉपिक मैं लूंगा और 3 टॉपिक बताता हूँ कैसे। और बताने से पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा, इसलिए अगर मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो भाई अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा अट्रैक्ट जो चीज करती है वो करती है ट्रेडिंग। मानता हूँ प्रॉफिट होता है, यूट्यूब पे आपने देखा होगा प्रॉफिट भाई, ओ भाई 1 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट। उनका तुमने कभी वो देखा है कैपिटल? इतने से वो ट्रेड करते हैं। कहने का मतलब 10 करोड़ से वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, मानता हूँ ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है। जो नए बंदे हैं जिनके पास कैपिटल नहीं है उनका तो लॉस होता है। इसका क्या? ठीक है, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है ये चीज बंदों को। फिर पता क्या सोचते हैं, आज ही ट्रेडिंग सीख लेता हूँ, कल मैं न्यू अकाउंट ओपन खोल के 10,000 डिपॉजिट करके और फिर ट्रेड करूंगा। दूसरे दिन देखते हैं लॉस। यहाँ पर सिर्फ 2 चीज वर्क करती है, पहला नॉलेज, दूसरा एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है आप यूट्यूब से तो सीख लोगे 10 मिनट में, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ से लाओगे लाला? कहने का मतलब वो जो देखा है ना, वो वीडियो जो देखी है कि अरे 1 मिनट बताता हूँ अभी। क्या बोलता है वो, लोमड़ी का दूध पी के अरे लोमड़ी का दूध पी के बड़ा हुआ है ये वगीरा, ऐसे कुछ नाम है उसका, वगीरा बोलता है, वगीरा बोलता है। ठीक है, मेरे ऐसा कमीनापन कहाँ से लाओगे? तो वही चीज बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे लाला? समझ रहे हो? ठीक है, दूसरी चीज जो बात करते हैं हुआ भाई इन्वेस्टमेंट। ये मेरे लिए सबसे सेफ एंड बेस्ट तरीका मैं आपको बोल रहा था कि आप अगर आपके पास कैपिटल नहीं है ना तो भाई आप इस पे वर्क करो। आप टीन एज के हो कुछ भी सही, आप इस पे वर्क करो। ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे और ट्रेडिंग भी कर पाओगे। बोल तो ऐसा क्या बताओगे, आप इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे ट्रेडिंग भी करोगे। तीसरा, जिस पे आज तक कोई बात ही नहीं करता बंदा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस पे पूरा क्रिप्टो मार्केट चल रहा है, ब्लॉकचेन। ये भाई अलग है, ये बंदा अलग है। ये इन तीनों से ज्यादा डेंजरस है। क्या मतलब डेंजरस है भाई? पूरा क्रिप्टो मार्केट इसके ऊपर टिका हुआ है भाई, इसी पे चलता है भाई पूरा क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, ब्लॉकचेन पर ही। इतना समझ लिए, बहुत है। चलो, अब जो टॉपिक की बात है उसे क्लियर करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा व्हाट इज क्रिप्टो। क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो भाई बेसिकली कॉइन है, एक डिजिटल कॉइन। क्या मतलब डिजिटल कॉइन? जो हमारे पास 1 2 5 10 20 रुपए सिक्के होते हैं वो कॉइन, रुपए नहीं। डिजिटल कॉइन है जिनकी कीमत बढ़ या घट सकती है और उन्हें हम पैसे देके खरीदते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ,
क्रिप्टो कॉइन आई मीन क्रिप्टो एक ऐसे कॉइन होते हैं जिनकी कीमत बढ़ या घट सकती है और उन्हें हम पैसे देके खरीद सकते हैं। करेक्ट। चलिए अब इसकी हिस्ट्री जानते हैं। फिलहाल अभी इतना जानो। 2009 में स्टार्ट हुआ क्रिप्टो मार्केट और भाई ये बनाया सतोशी नाकामोटो ने। ठीक है, सतोशी नाकामोटो ने बनाया। सबसे पहला जो कॉइन आया था वो आया था बिटकॉइन। नाम तो सुना ही होगा, बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है अपना भाई। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में इसे बीटीसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो प्राइस थी उस टाइम पे 0.04 अमेरिकन डॉलर। अगर आईएनआर में करोगे तो इस टाइम पे 3.5 रुपीज बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करंट के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी है? तो भाई करंट के हिसाब से इसकी वैल्यू 69,000 अमेरिकन डॉलर। टोटल कितना होगा भाई? और अगर करोगे तो 62 लाख रुपीज INR। ठीक है, आप देख सकते हो जल्दी। हाँ, एक चीज और, इसकी कोई भी क्रिप्टो कॉइन की कीमत वैल्यू स्टेबल नहीं रहती है, वो बढ़ती घटती रहती है। एक घंटे में हो सकता है 70 हो जाए, हो सकता है 68 हो जाए, कह नहीं सकते। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो क्रिप्टो की हिस्ट्री हो गई, और जो कि ऊपर ऊपर से मैंने सिर्फ बिटकॉइन की हिस्ट्री पढ़ा दी। ठीक है, अभी मैं ये तो नहीं पढ़ाने वाला कौन सी सन में कितना मूव आया, कौन सी सन में कितना मूव, जब वो हम आगे जानेंगे। तो भाई अब जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं आगे। हम इसे क्रिप्टो के जो लोग हैं, जो वर्ल्ड के जो लोग हैं, उसे इसे करेंसी क्यों कहते हैं वो लोग? ठीक है, इसे करेंसी क्यों कहते हैं, इसके लिए एक टॉपिक सुन लो। आई मीन एक एग्जांपल। टॉपिक तो ये है, मान लो आपके पास एक लाख टेस्ला के शेयर है। ठीक है, टेस्ला के भाई शेयर हैं। अच्छा, एक चीज और, शेयर और स्टॉक में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। कि कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं ना, कि जो व्यूअर होते हैं उनको ढंग से नहीं बताते शेयर अलग है स्टॉक मार्केट अलग, दोनों सेम ही है, एक चीज के दोनों। ठीक है, जैसे कि आपके होंगे ऋतिक, यूट्यूबर जो भी हो आपके। तो भाई आपके पास 1 लाख टेस्ला के शेयर, आपको BMW M5 पसंद है एग्जाम्पल में। ठीक है, तो भाई BMW M5 पसंद है आपको, वो चाहिए आपके BMW के शोरूम में। ठीक है, मैनेजर आपका जो भी ऑनर होगा उससे, तो उससे बोलोगे भाई मुझे BMW M5 चाहिए, वो बोलेगा सर कौन सा कलर, वो आपको कलर दिखाएगा, कलर पसंद आ गया तो भाई अब आप बोलोगे कि ठीक है मुझे ये कलर पसंद है। अब वो बोलेगा कि सर पेमेंट, पेमेंट की तो बारी आएगी, तो वो बोलेगा सर कैसे करोगे? आप बोलोगे मैं शेयर से करूंगा। आप सोच रहे हो मैं अगर जबरदस्ती बोलूंगा शेयर से करूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे शेयर से करूंगा। बोले शेयर से कैसे? ठीक है, अब मैं बताऊं शेयर से कैसे करना है। आपको अपने शेयर है ना सेल करने पड़ेंगे। इसको सेल करो, तब जाके आपको BMW M5 मिलेगी। सो फ्रेंड्स माफी चाहूंगा, कॉल आ गया था यार। ठीक है, तो कहाँ थे भाई हम? BMW M5 पे, कि भाई BMW M5 चाहिए, कलर वगैरह आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है, शोरूम में। ठीक है, पेमेंट की बारी आई। बोलते हैं पेमेंट कैसे करोगे, चेक से और कैश डिजिटल। ठीक है, अब बोलते हैं मैं शेयर दूंगा अपने, जो मेरे पास टेस्ला के जो शेयर पड़े हैं मैं वो दूंगा भाई। बोल दो कि दोगे कैसे, ये तो बता दो, शेयर तो दे दोगे। ठीक है, बताता हूँ कैसे होगा। आपको अपने जो शेयर है ना वो भाई सेल करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, सेल करने पड़ेंगे, आपके अकाउंट में पैसा आएगा तब जाके भाई आप डिजिटल चेक से उसे पेमेंट कर पाओगे, तब आपको BMW M5 मिलेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं होता, तो इससे उल्टा होता है। समझते हैं, आओ चलो, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। मान लो आपने 1 लाख बिटकॉइन खरीदे थे कुछ टाइम पहले, या फिर आपके पास थे, ठीक है, जो भी A to Z है,
1 लाख BTC और BTC, ठीक है, करेक्ट। वही चीज, वही टॉपिक। आपको कलर कलर पसंद आ गया, ठीक है, शॉर्ट करता हूँ वो। कलर पसंद आ गया आपको, भाई पेमेंट की बारी। अब बोलोगे कि भाई मैं बिटकॉइन से पेमेंट करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई कि बिटकॉइन से पेमेंट कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल है भाई ये, ठीक है। अब वो बोलेगा ठीक है जी करो, वो अपना एड्रेस देगा, ठीक है, जो भी चैन का हो। आप अपने वॉलेट से ट्रांसफर करोगे जिस वॉलेट में आपके बिटकॉइन पड़े हैं। इस टॉपिक के ऊपर हम फिर कभी बात करते हैं, ठीक है। जिस वॉलेट में आपके BTC पड़े हैं, अप्रोक्स 7 समथिंग BTC, 7 या 8 BTC आप सेंड करोगे, आपके कार आपके हाथ में आ जाएगी। बोलते कि BTC से पेमेंट कैसे पॉसिबल है। ये जो पेमेंट पॉसिबल वाला जो सिनेरियो है ना, वो बस कहने का मतलब 3-4 कंट्री में ही अवेलेबल है। UAE में, ये तुम्हारा हो गया, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। और जितनी पॉपुलर पॉपुलर कंट्रीज है ना, बस उन्हीं में ये पॉपुलर है। इंडिया में तो है ही नहीं है अभी। इंडिया में तो क्रिप्टो को बैन भी कराया जा रहे हैं यार, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको करेंसी क्यों बोलते हैं। हाँ, एक चीज और नोट कर लेना, क्रिप्टो को करेंसी करेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे हम कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज खरीद सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है, विदाउट सेलिंग किए। क्रिप्टो को विदाउट सेलिंग किए, ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। अब आपको इसको डीपली में पढ़ाने आ रहा हूँ, ये देखो, ये थोड़ा डीपली होने वाला है। डी और सी। अब डी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, ये अभी आपको पता चल जाएगा क्या क्या है। सी का मतलब है भाई सेंट्रलाइज अथॉरिटी, ठीक है। डी का मतलब है डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी। सेंट्रलाइज अथॉरिटी माने जिसमें हमारा स्टॉक मार्केट आता है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी वो होती है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। गवर्नमेंट चाहे तो 2-3 दिन के लिए स्टॉक मार्केट को बंद भी करा सकती है। खासकर इंडिया के स्टॉक मार्केट। तो एक चीज और पता कर लो कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट अलग है, यूएई की स्टॉक मार्केट अलग है, अमेरिका के स्टॉक मार्केट अलग है। सब कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक मार्केट होती हैं, ठीक है। कोई किसी की स्टॉक मार्केट में झांकता नहीं है। झांकते हैं बड़े लोग और गवर्नमेंट, जो बड़े पैसा वाले होते हैं ना, वो तो भाई अब उनका तो पता है, उनके लिए तो कोई रूल ही फॉलो नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, वो खुद के रूल बनाते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट पर पूरा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। हमारे सिटीजन होने पर भी पूरा कंट्रोल है। हमारे बैंक अकाउंट पे भी वो देख सकते हैं कि भाई हमारे बैंक अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी के अंदर आ जाता है। डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी के अंदर आता है कि भाई किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल ना होना, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, वो चीज डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी में आती है, ठीक है भाई। वो चीज डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी में आती है, क्लियर। आखिर इस पे फिर कंट्रोल करता कौन होगा डिसेंट्रलाइज पे, बताता हूँ। हम जैसे इन्वेस्टर, मैं, मुझसे बड़े, उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े, बोलते हैं कि हम कैसे कंट्रोल करते हैं। हम चाहें तो इनको बंद करा सकते हैं, नहीं हम चाहकर भी बंद नहीं करा सकते। चाहे वो इलोन मस्क ही क्यों ना हो, वो भी क्रिप्टो मार्केट को बंद नहीं करा सकते एक दिन के लिए, एक दिन के लिए भी नहीं करा सकते यार। ये डिसेंट्रल अथॉरिटी बेस्ड है, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल ना होना वो डिसेंट्रल अथॉरिटी के अंदर आता है, क्लियर। इसीलिए इसको क्रिप्टो करेंसी कहा गया है। और ये क्रिप्टो मार्केट डिसेंट्रल अथॉरिटी पे बेस्ड मार्केट है, ठीक है। अब समझे इसको करेंसी क्यों कहते हैं। दोनों चीज मैंने आपको डीपली बता दी है कि हम कोई भी चीज क्रिप्टो से इजीली खरीद सकते हैं और डिसेंट्रलाइज बेस पे ये क्रिप्टो मार्केट होता है। बस आज के लिए भाई इतना ही। बाकी बहुत, मैंने पहली वीडियो में ही इतना डीप पढ़ा दिया, बहुत, ये पता है बहुत डीप है, ये बेसिक नहीं है, ये डीप है, ठीक है। कोई नहीं पढ़ाता, मैं नहीं कह रहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मुझसे अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं तो कुछ नहीं जानता उनके बराबर, मुझसे अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत डीप पढ़ा दिया। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है ना, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ और सिखा रहा हूँ।
हो सकता है इसको तुम गलत समझो, बट मेरी नजर में सही है। ठीक है, पहला ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है, आपको पता ही है। ठीक है, लॉस। ठीक है, दूसरा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, बट ये लॉन्ग टर्म गेम में ओनली प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, अगर आपकी नॉलेज सही है तो। समझे? प्रॉफिट आपका जब होगा जब आपकी नॉलेज सही है तो। मान लो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, इधर लेते हैं, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, आयन लगा देता हूँ, ठीक है, इन्वेस्ट किया। ठीक है, आपने लगभग लगभग 1 साल वेट किया, आपको 500% के रिटर्न मिल गए। 1 लाख का 1 साल में कितना हुआ? 5 लाख। ठीक है, और 1 लाख को प्लस करो तो 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, 6 लाख हो जाएगा, टोटल आपको 5 लाख का प्रॉफिट। अगर इसको 10 साल के लिए देखा जाए तो इसी हिसाब से रिटर्न देता रहो तो भाई अलग ही लेवल होगा, 5,000% के रिटर्न। और क्रिप्टो में 500% के रिटर्न इजी टू वे 1 मंथ का इजीली है। ठीक है, क्रिप्टो में भाई ये कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, ये इन्वेस्टमेंट सेफ तरीका है। ठीक है, पैसा बनाने का। जिससे आप फ्री भी रहते हो और आप अपने फैमिली पर भी ध्यान दे सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग खोरी करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली मनी आता है अगर आपकी नॉलेज सही है तो। ठीक है, तीसरा आता है ब्लॉकचेन। आखिर ये क्या भाई, ये मैटर क्या है यार? हमने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट तो सुना ही है, ये ब्लॉकचेन क्या आ गया भाई? मैंने क्या होता था जिस पे क्रिप्टो मार्केट बेस्ड है, इससे क्या होता है? इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, बहुत छोटा छोटा होता है। चलो बताता हूँ। पहला, आप अपना खुद का एक्सचेंज बना सकते हो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कि यूनिसेफ। ठीक है, दूसरा, खुद का कॉइन बना सकते हो, कॉइन या टोकन। अच्छा, कॉइन और टोकन में डिफरेंट क्या है हम आगे चल के बात करेंगे, ये भी एक अच्छा टॉपिक। कॉइन और टोकन में डिफरेंट। कॉइन या टोकन बना सकते हो। तीसरा, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बना सकते हो, प्लेटफॉर्म बना सकते हो, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। ये क्या होता है ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म? जिस जिस आई मीन कहने का मतलब, जिस बंदे को आप बीटी से शेयर करोगे ना, वो भी किसी प्लेटफॉर्म का ही एड्रेस देगा। ठीक है, इजीली आप 3 3 चीजें 4 4 चीजें बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हो, जैसे कि प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, एयर ड्रॉप हो गया। ये भी इसी चीज में आती है कैटेगरी। तो ब्लॉकचेन को डिटेल में समझेंगे। और सबसे ज्यादा पैसा पता है क्या किस में? अब आप बोलोगे कि भाई सबसे ज्यादा पैसा किस में है भाई, चलो बताता हूँ किस में है सबसे ज्यादा पैसा। तीनों में सबसे ज्यादा पैसा, तीनों में। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपकी नॉलेज सही है, आपकी डायरेक्शन सही है। ठीक है, तीनों आपके लिए। मैं नहीं चाहता आप तीनों सीखो, कोई एक सीख लो, कोई एक सीख लो यार, कोई एक सीख लो। ठीक है भाई, लंका लगा दो यार तुम। तो भाई बस इतना ही सिखाना चाह रहा था। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो से भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो। एंड बाय एंड जय हिंद एंड गुड नाइट।